कैकेयी अच्छी थी, किंतु दुष्ट स्वभाव वाली मंथरा के संग में आ गई, उनकी संगत लग गई तो कैकेयी की जो सन्मति थी वो नष्ट हो गई और कुमति जाग उठी। रामायण हम सबको यही संदेश देता है कि कभी भी बुरे आदमियों की संगत नहीं करना। बैठिए न जहाँ तहाँ, कीजिए न कुसंग संग, कायर के संग शूर भागत ही भागत। संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, बुरे लोगों के साथ कभी भी रहना नहीं चाहिए। बैठिए न जहाँ तहाँ, कीजिए न कुसंग संग, कायर के संग शूर भागत ही भागत। काजर की कोटरी को कैसो जतन करो, काजर की एक रेख लागत ही लागत। एक रेख तो लग ही जाती है। अब ये धनबाद में कोयले की खदानें होती है, आप अंदर जाएंगे तो कहीं न कहीं तो काले हो ही जाएंगे। वैसे ही बुरे लोगों के साथ हम रहते हैं तो कहीं न कहीं वो संगत लग ही जाती है। एक भाई की पत्नी नौकरानी थी कहीं सेठ के घर, तो एक दिन वो भाई जाकर सेठ से कहता कि कल से मेरी पत्नी नौकरी में नहीं आएगी। सेठ ने कहा क्यों? सैलरी कम होती है, सैलरी कम पड़ती है? तो कहना सैलरी तो आप बहुत ज़्यादा देते, तो फिर क्यों नहीं आएगी? तो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी सेठानी तुमको हर दिन मारती है, वो संस्कार मेरी पत्नी में आने लगा है, इसलिए मेरी पत्नी कल से नहीं आएगी। एक संग का प्रभाव होता है, और संग ऐसा होता है कि अच्छे लोगों के साथ हम रहेंगे तो अच्छे बन जाएंगे, और बुरे लोगों के साथ हम रहेंगे तो हम भी बुरे बन ही जाएंगे। तो ये बात बहुत पक्की है, जीवन में यदि हमको सुखी होना है, आगे बढ़ना है, कुछ सृजनात्मक कार्य करना है, तो अच्छे लोगों के साथ ही रहना चाहिए, कोई बुरे लोगों के साथ नहीं रहना। आज कैकेयी जब मंथरा के साथ रहने लगी तो उनका संग लग गया। कैकेयी की मति बिगड़ गई और 2 वरदान में राम को वनवास, भरत को गद्दी मांग ली है। और राजा दशरथ कैकेयी को आगे का दुख दिखाई नहीं दिया। कभी कभी हम जीवन में ऐसी क्रिया करते हैं, हमको लगता है कि इससे हम सुखी होंगे, किंतु वो सुख का मार्ग नहीं होता है, वो दुख का मार्ग होता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में कहा गया है कि सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तै सुखम वान्य दुपारमम वा। इंसान मात्र सुख के लिए कर्म करते हैं, फिर भी सुख मिलता नहीं, दुख दूर जाता नहीं। क्यों? तो कभी कभार हम क्या करते हैं कि कर्म सुख के लिए करते हैं, किंतु वो कर्म सुख देने वाला नहीं होता है, दुख देने वाला होता है। कोई आदमी को लगता है कि हम पैसे वाले बन जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, तो पैसे के लिए चोरी करता है, लूट करता है, धोखेबाजी करता है, कुछ न कुछ मिलावट करता है। तो उनको पता नहीं कि अभी वो सुख के लिए कर्म कर रहा है, किंतु उनको पता नहीं है कि इसी कर्म से वो आदमी एक दिन दुखी ही दुखी होगा। कभी कभार आदमी टेंशन में होता है तो सुख के लिए शराब पीने लगता है, ड्रग्स का सेवन करने लगता है, तो उनको लगता है कि मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, मेरा टेंशन मिट जाएगा, किंतु उनको पता नहीं है कि यही चीज़ फिर एक आदत बन जाएगी और मेरे जीवन में दुख ही लाएगी। कैकेयी को था कि आज मैं भरत के लिए गद्दी ले लूंगी, अयोध्या की गद्दी, राजगद्दी, और मैं सुखी हो जाऊंगी, किंतु ये उसकी गलत सोच थी। कैकेयी सुखी नहीं, कैकेयी भरपेट दुखी ही हुई है। कोई ऐसे कर्म होते हैं, तुलसीदास जी ने लिखा, लखई न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तीन बलि पशु जैसे। कोई पशु को बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं और हरा घास खिलाते हैं उसको, और वो पशु हरा घास खाता जाता है आनंद में, मौज में। उसको पता नहीं है कि अब थोड़ी देर में ही मेरी गर्दन कटने वाली है।
वो मौज से हरा घास खाता जा रहा है, चारा खाता जा रहा है। वैसे ही कैकेयी को पता नहीं था, वो राजगद्दी को हरा चारा मान के खाने के लिए गई, उसमें ही उसको दुख आ गया। कभी कभी हम हमारे स्वार्थ के कारण कोई ऐसा काम कर देते हैं जो सुख के लिए नहीं होता है, दुख देने वाला होता है। दशरथ राजा ने बहुत समझाई कि तुम राम को वनवास मत दो। दशरथ राजा कहते हैं, कौशल्यां च सुमित्रां च त्यजेयं अपि वा श्रियं जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पितृवत्सलम्। दशरथ राजा कैकेयी से कहते हैं कि तुम कहो तो मैं कौशल्या का त्याग कर दूं, तुम कहो तो सुमित्रा का त्याग कर दूं, तुम कहो तो मेरी सब संपत्ति तुम्हें दे दूं, यदि तुम चाहो तो मेरा प्राण भी दे दूं, किंतु राम को तुम वन में मत भेजो। कितना समझाया है। और कहते हैं दशरथ जी, तिष्ठेत लोको विना सूर्यम। कैकेयी सुन लो, सूर्य के बिना यदि ये लोग सब लोग यदि जिंदा रह सकते हैं, वो रहेंगे नहीं, किंतु यदि सूर्य के बिना भी लोग पूरा जिंदा रह सकता है और पानी के बिना भी वृक्ष हरा रह सकता है, किंतु राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। एक श्लोक जो बोले हैं दशरथ जी, तिष्ठेत लोको विना सूर्यम सस्यम वा सलिलम विना न तु रामं विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम। हम सब जानते हैं कि सूर्य के बिना सृष्टि बच नहीं सकती, इसलिए हमारे पूर्वज सब सूर्य को अर्घ्य देते थे, सूर्य की पूजा करते थे। सूर्य के बिना कोई भी प्रकार की दुनिया में ऊर्जा नहीं आ सकती है। जो पूरी ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य है। कहीं भी से ऊर्जा जो मिलती है, ऊर्जा शक्ति, वो सूर्य में से आई हुई है। वनस्पति में जो हरापन है वो भी सूर्य के कारण होता है। यदि सूर्य नहीं उगेगा तो कभी भी वनस्पति हरी भी नहीं होगी। वनस्पति भी खुराक, अपनी खुराक सूर्य से ग्रहण करती है। सूर्य के बिना इस सृष्टि कभी भी रह नहीं सकती, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। पानी के बिना वृक्ष का विनाश हो जाएगा। दशरथ राजा कहते कि कभी सूर्य के बिना भी सृष्टि रह सकती है, पानी के बिना वृक्ष रह सकता है, किंतु राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेगा। मैं मर जाऊंगा, तुम विधवा होगी, पूरी अयोध्या दुखी होगी, तुम तुम्हारी सोच बदल लो, तुम्हारा ये बुरा विचार उसका त्याग कर दो। और दशरथ राजा कहते हैं, अंजलिम कुर्मी कैकेयी, मैं दो हाथ जोड़ता हूं तुम्हें। अंजलिम कुर्मी कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, मैं तुम्हारे चरण का स्पर्श करता हूं। शरणं भव रामस्य मा धर्मो मामिह स्पृशे, तुम मेरे राम के लिए आश्रय स्थान बन जाओ, मेरे राम को वनवास मत दो।